प्रस्तुत है नाटक पत्री सरकार। माधव, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आखिर कब तक ऐसे उदास रहोगे? मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जीवन में उत्साह ही नहीं है। अच्छा आप बताइए, आपकी सकारात्मकता आज कहाँ जाकर कौन सी नारेबाजी करने वाली है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का आंदोलन ये तो बहुत पुराना हो चुका है। फिर से उसी कैसेट को बजाकर क्या हासिल कर लोगे? आजादी तो अब पुरानी हुई है, लेकिन जरूरत है इसे और बेहतर बनाने की। नकारात्मकता से आजादी, भेदभाव से आजादी, अस्वच्छता से आजादी। आओ आज तुम्हें एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कथा सुनाता हूँ जिनके सरकार की स्थापना अगस्त 1942 में हुई थी। उस इलाके के लगभग 650 गांवों ने इनकी हुकूमत को माना और ब्रिटिश हुकूमत को मानने के लिए हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह थी क्रांति सिंह नाना पाटिल जी की पत्री सरकार। सुनो 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 सभी गांव वालों सुनो, अब कोई भी किसान, कोई भी दुकानदार इन फिरंगी सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देगा। यह मुल्क अब आजाद है। यह स्वतंत्र भारत के पत्री सरकार का आदेश है। कौन हो भाई तुम? और अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं कैप्टन राम भाव इस पत्री सरकार के तूफान सेना का योद्धा हूँ। पिछले सप्ताह जब मुंबई में महात्मा गांधी जी ने चले जाओ का नारा दिया तो अंग्रेजों ने सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। क्या गांधी जी जेल चले गए? तो क्या अब ये आजादी का आंदोलन रुक जाएगा? नहीं मित्र, हमने सताना मुल्क आजाद कर दिया है और इस स्वराज को और आगे बढ़ाना है। आपको पता है, नानाजी पाटिल को याद करते हुए आज भी हमारे महाराष्ट्र में महिलाएं ये ओवी यानी कविता गाती है। नाना माझ्या भाऊगे ओवी त्याच्या गाऊया, त्याच्या संगे लढता लढता स्वराज्य मिळवूया। यानी क्रांतिदूत नानाजी पाटिल के साथ लड़ते लड़ते ही हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। चलो मैं आज तुम्हें पत्री सरकार के प्रमुख नाना पाटिल जी से मिलवाता हूँ और चलते चलते हम उनके डाक बंगले को जलाते हुए चलेंगे। फिर वहीं पर हम नाना पाटिल जी से मिलेंगे। तो चलो जलाते हैं आज अंग्रेजों के इन काले कारनामों के अड्डे को। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम यहीं रुकते हैं नाना पाटिल जी, हम यहीं मिलेंगे। सच में मजा आ गया। यह डाक बंगला तो फिरंगियों की काली करतूतों का बड़ा अड्डा था। देखो नाना जी स्वयं आ गए। राम राम, क्या खबर है आज की? हमने फिरंगियों के एक डाक बंगले पोस्ट ऑफिस को जलाया, 2 फिरंगी मार गिराए, हमारे 3 साथी घायल हुए, लेकिन वो बच जाएंगे। आपकी बेटी ने कुछ हथियार और यह संदेश दिया है आपके लिए। अंग्रेजों ने अपने अत्याचारों को बढ़ा दिए हैं। सूचना के अनुसार परसों भवानी नगर के पुलिस स्टेशन को मिट्टी में मिलाकर बंधकों को आजाद करना होगा। ठीक है? यह कौन है? नमस्कार। आपकी वीरता को देखते हुए तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में लिखा एक पोवाड़ा याद आ गया। प्रतापगढ़ किले के समीप जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने वाले थे तो अफजल खान ने धोखा करते हुए महाराज की पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया, लेकिन महाराज की पीठ में लगे कवच की वजह से अफजल खान का वार खाली गया। और कहते हैं इससे पहले अफजल खान को कुछ समझ में आता, महाराज ने अपने हाथ में छुपा वाघनट खान के पेट में डाल दिया और उसका पेट चीर दिया। कहते हैं पोटा में दी बिचवा ढक लाला, वाघना खेच मारा केला, टरा टरा फडल पोटाला, तडा गेला खान चाकोतला बाहेरे आला जी जी, बाहेरे आला जी जी, बाहेरे आला जी जी। बोलो। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! वाह, क्या बात है शाहिद, आपके इस पोवाड़े से प्रचंड प्रेरणा का संचार हो गया। अब हम सतारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से भगा देंगे। पाटिल जी, आपने अपनी सरकार का नाम पत्री सरकार क्यों रखा है? क्या मतलब है इस नाम का? वास्तव में यह प्रति सरकार है, अंग्रेजों के सरकारों के प्रति, यानी उसको हटाकर यह नई सरकार है। और इसे पत्री सरकार कहने की एक और वजह है। बताओ कैप्टन। तुमने देखा होगा घोड़ों के पांव में लोहे की पत्ती ठोकते हुए। यह पत्ती घोड़े के पांव को गर्मी से बचाती है।
ठीक उसी तरह गद्दारों के, अंग्रेजों के खबैयों के पैरों को हम लाठी से ठीक कर देते हैं। आज उन्हीं गद्दारों में से मैंने एक को बुलाया है, देखो वह आ गया। नमस्कार। गोरे साहब नहीं दिखाई नहीं दे रहे। मिलाएंगे, तुम्हें गोरे साहब से भी मिलाएंगे। ये लो पैसे और कुछ खबर सुनाओ नाना पाटिल की। पत्री सरकार के लोगों को कल सतारा में देखा गया, वहाँ पुलिस स्टेशन को नेस्तनाबूद करने का प्लान है नाना पाटिल का। तुमने नाना पाटिल को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बार अंग्रेज उसको पकड़ लेंगे तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मैं ही नाना पाटिल हूँ। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। कैप्टन ले जाओ इसे, समझा दो इसके पैरों को और इसके दिमाग को कि पत्री सरकार क्या है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। 3 तुम कुंडल गांव जाओ, वहां से उस शाहूकार को उठा लाओ और साथ ही जमीन के गिरवी कागज भी उठा लाओ। उस शाहूकार ने जीना हराम कर दिया है कुंडल गांव का। जी कैप्टन, कल हम भवानी नगर के पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां से हथियार लूटेंगे और बंधकों को आजाद करेंगे। उस क्रांतिकारी गायक को कहना छोटी डींगी निकालकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। आज अच्छा हुआ हमारे एरिया में कोई वारदात नहीं हुई। ये पत्री सरकार वालों ने जीना हराम कर रखा है। अब सिर्फ बंदूक के सहारे बच के रहना पड़ेगा। अरे भाई, ये दिंडी किधर जा रही है? पंढरपुर की ये दिंडी तो 2 महीने पहले जा चुकी है। यह दिंडी तेरे पुलिस स्टेशन आई है, पत्री सरकार की दिंडी है ये। हमारी अंग्रेज सरकार इस पत्री सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्या क्या बोला? फिर से बोल। माफ कीजिए। हथियार उठालो, बंधकों को आजाद करो और रास्ते में जो भी है गोली से उड़ा दो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। 3 माणूसरीचा शत्रू संगे युद्ध आमचे सुरू, जिंकू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू। इन महान क्रांतिकारियों की वजह से हमने ये स्वतंत्रता हासिल की है। इन महान सेनानियों के कारण अब मुझे नई दृष्टि प्राप्त हुई है। हमें सब कुछ मिला है, पर हम अकारण नकारात्मक रहते हैं। इन क्रांति सूर्यों की तरह अब हमें नकारात्मकता के अंधकार को हटाना ही पड़ेगा। अब तुम सही राह पर हो। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आगे आने वाले 25 वर्षों के अमृत काल में हमें मेहनत करके भारत को एक महाशक्ति बनाना है। बोलो भारत